हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर शायद। हम लोग जिस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को डिस्कस कर रहे थे उसका अगला क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 लेके आपके सामने उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमको कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का जो सम है, यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। बच्चे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे और बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं सरल अंदाज में इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं और हर संभव आपको इस क्वेश्चन में आप समझ विकसित कर पाएंगे। ध्यान से देखते रहेंगे बच्चे। तो सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। हमें दिया है सबसे पहले इसको करने के लिए हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। एक समकोण त्रिभुज को हम लोग खींच लेंगे। अब समकोण त्रिभुज में क्योंकि कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है, अगर कोण क्यू समकोण है तो हमने कोण क्यू को समकोण बना दिया। उसके बाद किसी एक को पी और जो अगला होगा वो आर हो जाएगा। यानी हमको जो दे रखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर ये 5 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। तो दिया है पी क्यू बराबर, दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साथ ही पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हम लोग क्योंकि इसके सामने ये क्या हाइपोटेनियस होता है और ये क्या, अगर इस एंगल पी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्यू आर लंब है। तो किसी एक टर्म में हम चाहे तो क्यू आर को चाहे तो पी आर को, तो पी आर को हम क्या करते हैं, पी आर को हम लोग 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम चूंकि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो अगर हमको पी आर का वैल्यू निकालना है तो क्यू आर का वैल्यू अगर हम 25 से घटा देंगे तो हमको पी आर का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चे। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए बच्चे, क्योंकि पी क्यू का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू आर का मान तो क्यू आर स्क्वायर ही होगा। लेकिन पी आर का वैल्यू यहाँ 25 माइनस क्यू आर है, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर है और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर पूरे में स्क्वायर आ जाएगा। अब हम बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे। 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 25 होगा और क्यू आर स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है जी, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला में हम सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने पर ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू
क्यू आर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चे, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 600, 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 25 गुना 50 क्यू आर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए भाई, क्यू आर स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, इस प्लस को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यानी माइनस प्लस हम इधर ही काट सकते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चे, अब हम लोग क्या करते हैं, इस 50 क्यू आर को इधर लेके आते हैं और 25 को उधर ले आते हैं। 50 क्यू आर बराबर 50 क्यू आर बराबर 625 माइनस में 25, तो यहां से जब घटाएंगे तो 600 हमको प्राप्त होगा। और अगर हम बात करेंगे क्यू आर की, तो क्यू आर जो है 600 बटा 50 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 12 पंचे 60, 12 पंचे तो 12 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो गया क्यू आर का वैल्यू। समीकरण एक में, समीकरण एक में क्यू आर का मान रखने पर, क्यू आर का मान रखने पर हमें क्या हो जाएगा, समीकरण एक में हम अगर क्यू आर का मान रख देते बच्चे तो हमको क्या मिल जाएगा, बल्कि समीकरण यहां नहीं मान के यहां मानेंगे, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हमको क्या जाएगा, 25 माइनस क्यू आर है, तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू भी निकल के आया 12 सीएम, तो 12 आ गया। तो इस प्रकार से जब हम इसको हटाएंगे तो हमको पी आर बराबर कितना प्राप्त हो गया, पी आर बराबर हमको प्राप्त हो गया कितना, पी आर बराबर हमको प्राप्त हो गया 13 सीएम, 13 सीएम। अब हम लोग अगर बात करेंगे इस कोण पी के लिए, कोण पी के लिए P बराबर पी क्यू हो जाएगा, P बराबर क्यू आर हो जाएगा, P बराबर क्यू आर हो जाएगा, और B बराबर पी क्यू हो जाएगा, और H बराबर पी आर हो जाएगा। और हमें हर एक का वैल्यू पता है कि क्यू आर कितना निकल गया, 12 आया, और पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, और पी आर का मान कितना दे रखा है अपने पास, पी आर का मान 13 सीएम निकल के आया है। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है कि हमें किस पर साइन पी का मान निकालना है, साइन पी का मान निकालने के लिए कोण पी के लिए साइन पी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या है, लंब हमारा क्यू आर है, लंब हमारा क्यू आर है, और कर्ण क्या है, पी आर है, कर्ण पी आर है। तो इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, 12 है, और पी आर का वैल्यू कितना है, 13 है। इस तरह से साइन पी का वैल्यू प्राप्त हो गया। उसके बाद कोस पी क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, तो बी बटे एच लिख देंगे, और बी क्या है यहाँ पर, पी क्यू, और कर्ण क्या है, पी आर, कर्ण क्या है, पी आर। तो अब देखिए भाई पी क्यू का मान कितना है, 5 बटे 13, ये मेरा किसका वैल्यू हो गया, कोस पी का। इसी प्रकार से टेन पी की अगर बात करेंगे तो पी बटे बी, और पी क्या है यहाँ पर, पी यहाँ पर क्यू आर है, और कोण पी के लिए पी लंब क्या है, क्यू आर है, और आधार क्या है, पी क्यू है। जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 12/5, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी अगर डाउट हो गया है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करेंगे, ताकि मैं इसका बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन कर सकूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। सभी बच्चों को उम्मीद करते हैं सब बच्चों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, और इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत करेंगे, और आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है वो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो हमें सत्य और असत्य पहचानना है,
जो सत्य होगा उसके आगे सत्य लिखेंगे और जो असत्य होगा उसके आगे सत्य लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ये हमको बोल रहा है, हमको पूछ रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? tan a का मान सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, सदैव 1 से कम होता है, कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है बच्चे, ये बात बिल्कुल क्या है? असत्य बात है। ये बात क्या है? आंसर में अगर बात करेंगे क्या होगा? ये असत्य है। असत्य क्यों है इसको समझना है बच्चे। हम अगर बात करेंगे कि हमेशा एंगल ए के किसी भी मान के लिए tan a 1 से कम होता है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी? 1 होता है। और tan a का मान इस हालत में अगर मैं बात a की करूं तो यहाँ पर ये क्या है? 45 डिग्री। जब a बराबर कितना रखेंगे? 45 डिग्री, उस हालत में हमारा जो tan a का मान आता है वो 1 आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी भी ये 1 से, हमेशा ये 1 से कम नहीं है। और उसके बाद अगर मैं बात जब 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 a बराबर हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं तो उस हालत में tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। और √3 को हम लोग दशमलव, अगर हम लोग रूट को बाहर निकालेंगे तो 1.73 इसका मान प्राप्त होता है, जो कि 1 से बड़ा है। इसका अर्थ ये हुआ कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बात बिल्कुल ही गलत है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 11 नंबर को, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये जो स्टेटमेंट है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये हमेशा ये गलत बात है, यानी असत्य है। क्योंकि मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रखा है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11 का 2 नंबर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 2 नंबर जो कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए, सेक ए बराबर 12/5। तो ध्यान से देखिए बच्चे, क्योंकि सेक जो होता है वो क्या होता है? वो h/b होता है, h/b होता है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर हम h/b की बात करेंगे तो यहाँ h का मान 12 और b का मान 5। अगर हम यहाँ पर 12/144 करेंगे, 5×5 = 25 करेंगे तो √19 p का मान आएगा। तो बिल्कुल भी ये बात बिल्कुल क्या हो सकता है? सत्य है। बिल्कुल ये बात क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि किसी कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है, इसलिए ये बात क्या है? हमारा सत्य है। तो ये आंसर क्या उसका? सत्य हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भाई अगर यच का मान, यानी अगर कर्ण का मान आधार से छोटा होता तो इस हालत में हमारा जो ये स्टेटमेंट होता ये गलत हो जाता। लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट में h का मान बड़ा है, b का मान कम है, और तो p का मान कुछ आएगा तो वो रूट के अंदर आएगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर सकता है। क्यों भाई? अगर हम लोग p का मान निकाल के देखते हैं तो p का मान हमारा कितना हो जाएगा? 12/144 - 5×5 = 25। अगर हम इसको घटाते हैं तो 119, तो √119 ये 12 से कम आएगा। तो कभी भी लंब का मान या आधार का मान कर्ण से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ 11 दशमलव कुछ आएगा, यहाँ 11 दशमलव कुछ आएगा, 11 बल्कि नहीं 10 दशमलव कुछ आएगा, 10.9 के आसपास आएगा। तो इस हालत में हम देखते हैं कि ये मान हमारा, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3, कोस ए, ये 3 नंबर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या है? कोस ए, कोण ए के, कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त यानी शॉर्टकट, संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट, संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है भैया। क्या है यह आंसर? इसका क्या है? बिल्कुल ही असत्य है। क्यों असत्य है? जानते हो बच्चे, कोस ए जो होता है वो कोसाइन का, किसका? क्योंकि कोसाइन ए का जो संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त रूप क्या है? कोस ए है। जबकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है? कोसेक ए है। तो इस तरह से यहां पर क्या कह रहा है कि कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोस ए कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंट का है। आप सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल ही समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोट और ए का गुणनफल है, ए का गुणनफल है, ए का गुणनफल होता है। ये भी बात बिल्कुल क्या बच्चे? असत्य बात है। क्या है? असत्य बात है। आंसर क्या है इसका? क्यों असत्य है समझेंगे बच्चे। ये असत्य बात है, असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है। क्यों है असत्य? ध्यान से देखिए बच्चे, असत्य क्यों है, गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर जो कोण ये है वो, यहां पर जो कोट के साथ ये जो है ये एंगल को निरूपित करता है, ना कि ये कोई अलग राशि है, बल्कि ये जो ए है यहां कोण को निरूपित करता है। इसलिए बात क्या है? असत्य बात है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी